गांव के एक कोने में बसा था एक छोटा सा घर, जिसकी दीवारें वक्त की मार से हल्की पड़ गई थीं। घर में रहती थी रागनी, एक 11 साल की मासूम लड़की। रागनी के पिता शहर में मजदूरी करते थे और माँ खेतों में काम करती थी। रागनी का समय घर के एक छोटे से कमरे में बीतता, जहाँ खिड़की से बाहर वह अक्सर खुले आकाश को देखती और सपने बुनती। उस दिन आसमान में हल्के बादल थे और हवा कुछ खास थी। माँ खेतों में काम करने चली गई थी और रागनी अकेली घर में बैठी थी। कमरे के एक कोने में पुरानी किताबों का ढेर था, जिन्हें रागनी ने शायद 100 बार पढ़ लिया होगा। अचानक खिड़की से एक हल्की हवा का झोंका अंदर आया। उस झोंके में एक पत्ता लहराते हुए कमरे के फर्श पर गिरा। रागनी ने उस पत्ते को उठाया और उसकी हालचाल को महसूस करने लगी। क्या यह पत्ता भी मेरी तरह कहीं जाना चाहता है? उसने खुद से कहा, लेकिन वह पंखों के बिना पक्षी की तरह थी। रागनी ने खिड़की के बाहर देखा, खुला आसमान, दूर दूर तक फैले पेड़ और दौड़ते भागते बंदर। अचानक उसे ऐसा लगा कि वह भी हवा के झोंके के साथ उड़ सकती है। खिड़की से आती हवा ने उसके बालों को सहलाया और उसके मन में एक हलचल सी पैदा कर दी। तभी उसके घर के पास से एक शिक्षिका गुजर रही थी। गांव के बच्चों को पढ़ाने वाली यह शिक्षिका रागनी की खिड़की से बाहर झांकती आंखों को देखकर रुक गई। तुम बाहर क्यों नहीं आती रागनी? शिक्षिका ने पूछा। रागनी ने धीरे से जवाब दिया, पता नहीं मैं कहाँ जा सकती हूँ। शिक्षिका मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे सपनों की कोई सीमा नहीं है। अगर पढ़ोगी, सीखोगी तो यह हवा का झोंका तुम्हें दूर दूर तक ले जा सकता है। उस दिन के बाद से रागनी की दुनिया बदल गई। वह हर सुबह गांव के स्कूल जाने लगी। उसकी खिड़की अब बंद नहीं होती थी। उससे आने वाली हवा का झोंका उसे रोज नई उम्मीद और नए सपने देता। कुछ सालों बाद रागनी गांव की पहली लड़की बनी, जिसने पढ़ाई पूरी करके शिक्षिका बनने का अपना सपना पूरा किया। वह अब खुद एक झोंका बन गई थी, जो गांव की दूसरी बच्चियों को उड़ने की राह दिखा रही थी। यह कहानी सिर्फ रागनी की नहीं, उन सब की है जो हवा के झोंके की एक नई दिशा ढूंढते हैं। साथियों, आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।